नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी के साथ में राजस्थान की ज्योग्राफी पर चर्चा कर रहे हैं और बात हो रही है हमारे यहाँ पर इस टॉपिक में राजस्थान की पशु संपदा की। राजस्थान की पशु संपदा में हमने लास्ट क्लास में देखा पशु गणनाओं के बारे में और फिर हमने यहाँ पर बात की किसके बारे में, प्रमुख नस्लों के बारे में। बात हुई गाय के बारे में, बात हुई भैंस के बारे में और अब जो बात हम करने जा रहे हैं वो करेंगे बकरी के बारे में। किसके बारे में? बकरी, जिसे प्यार से गोट बोलते हो आप लोग। क्या बोलते हो? गोट, बकरी। इसके बारे में हम अपन चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो ये आती है कि राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां और दूसरी बात आती है राजस्थान में न्यूनतम बकरियां। राजस्थान में सर्वाधिक बकरियों की चर्चा करें तो पाई जाती है बाड़मेर में। कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर में। न्यूनतम बकरियां पाई जाती है धौलपुर में। कहाँ पर पाई जाती है न्यूनतम बकरियां? धौलपुर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? धौलपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां बाड़मेर में पाई जाती है तो न्यूनतम बकरियां धौलपुर में पाई जाती है। मेव, हरिका, सारा माल गिरना था, गाय की ट्रिक थी। परावा, मुन्ना, बजासुर में ये आपकी भैंसों की ट्रिक थी। अब है अजब सी मार सेलों पर। एक ट्रिक लिखी है मैंने, आपको यहां पर देखना चाहिए। अजब सी मार सेलों पर। अजब सी मार किस पर? सेलों पर। सेलों पर। मैंने यहां पर एक लाइन लिखी, एक बार वापस इसको दोबारा लिखना चाहूंगा। अजब सी मार किस पर? सेलों पर। तो अजब सी मार सेलों पर यह ट्रिक होती है राजस्थान में प्रमुख बकरियों की। अजब सी मार सेलों पर। ये राजस्थान की पूरी बकरी नस्ल जो है इसमें आ चुकी है कंप्लीट। तो कैसे कैसे आई तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले ऐसे होती है अलवरी। कौन सी होती है? अलवरी। इस अलवरी को बोलते हैं जखराना। क्या बोलते हैं इसे? जखराना। इसे बोलते हैं जखराना। अलवरी और जखराना दोनों एक ही है। नाम से पता चल रहा है कि कहां पाई जाती है? अलवर में। जैसे होती है जमुनापुरी। जमुनापुरी और जमुनापुरी नाम से पता चल रहा है कि कहां पर है? कोटा संभाग में। कोटा संभाग में पाई जाती है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में पाई जाती है। वैसे है बर्बरी। बर्बरी, ये बर्बरी जो प्रमुख नस्ल है ये यूपी की है। किसकी है? यूपी की। और राजस्थान में पाई जाती है किसमें? भरतपुर में। कहां पाई जाती है? भरतपुर में। कहते हैं बर्बरी के लिए सबसे सुंदर नस्ल है ये भाई। बर्बरी क्या है? बकरी की सबसे सुंदर नस्ल है। देखो बकरियां भी सुंदर होती है, कितनी बड़ी बात है। सुंदर नस्ल। बकरियों की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? बर्बरी। आगे चले अपन यहां से तो अपन पहुंच गए सी से होता है बच्चों सिरोही। कौन सा होता है? सिरोही। सी से होता है सिरोही। सी से क्या होता है? सिरोही। तो ध्यान से सुनना, मैंने कहा अलवरी जिसे जखराना कहते हैं अलवर में। जैसे जमुनापुरी कोटा, आपके कोटा संभाग, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में। वैसे बर्बरी और जो कि यूपी की नस्ल है भरतपुर में पाई जाती है, सुंदर होती है वो। सी से सिरोही। अब जो सिरोही नस्ल होती है ना, ये अब देखो सिरोही में पर्वत है। अब बकरी चढ़ने के लिए कहाँ जाएगी? पर्वत पर जाएगी ना। बकरी चढ़ने कहाँ जाएगी? पर्वत पे। तो इस सिरोही को बोलते हैं पर्वतारोही। इस सिरोही को क्या बोलते हैं? पर्वतारोही। इसे बोलते हैं पर्वतारोही। पर्वतारोही कहते हैं सिरोही को। मार से हो गई मारवाड़ी। मार से कौन सी होगी? मारवाड़ी। और भाई मारवाड़ी तो बहुत सारी पाई जाती है राजस्थान में। ये हो गई मारवाड़ी। मारवाड़ी सर्वाधिक पाए जाने वाली नस्ल है भाई। सर्वाधिक पाई जाने वाली नस्ल कौन सी है? मारवाड़ी। कहाँ पाई जाती है? तो नाम से पता चल रहा है, आप बता सकते हो जोधपुर में। कहाँ पाई जाती है? जोधपुर में। से हो गई शेखावाटी। कौन सी हो गई? शेखावाटी। से हो गई शेखावाटी। शेखावाटी क्षेत्रों में पाई जाएगी ओबियसली। कहाँ पाई जाएगी? सिक्कर, चूरू, झुंझुनू में पाई जाएगी शेखावाटी नस्ल। लोही, लो से होता है लोही। लोही बकरी नहीं है, बकरा है, मांस के लिए फेमस है। लोही कहाँ की है? बीकानेर की। कहाँ का? बीकानेर। और पर से क्या हुआ? पर्वतसरी। पर्वतसरी। और पर्वतसरी कहाँ की है? नागौर की। कहाँ की है? नागौर की। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर बात की राजस्थान और राजस्थान की प्रमुख किसकी नस्लों की? बकरियों की नस्लों की। तो एक बार मैं फिर से आपको नस्लों के बारे में बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। अजब सी मार सेलों पर राजस्थान में बकरियों की प्रमुख नस्लें, ठीक है।
अलवरी जखराना अलवर, जमुनापुरी कोटा संभाग, कोटा बूंदी बाला झालावाड़, बरबरी बरबरी भरतपुर में पाई जाती है, बहुत सुंदर होती है। सी से सिरोही पर्वतारोही, पर्वतों पर चढ़ती है, पर्वतारोही होती है। मारवाड़ी सर्वाधिक राजस्थान में पाई जाने वाली मारवाड़ी है। शेखावाटी जो कि सिक्कर चूरू झुंझुनू में पाई जाती है। लोही लोही बकरा है जो अपने मांस के लिए प्रसिद्ध और परसे पर्वतसरी। ये राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख नस्लें किसकी हो गई? तो ये माय डियर राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख बकरियों की नस्लें हो गई। ठीक है, अब बकरियों की नस्लें पाए जाना तो बड़ी बात है, साथ में एक बात आपको और ध्यान रखना है, राजस्थान का छोटी मोटी बात है, बड़ी बातें भी है, छोटी मोटी भी है। आ जाओ समझा देता हूं मैं आपको। राजस्थान का केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र, राजस्थान का केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो चले जाओ अविकानगर। कहां चले जाओ? बकरी अनुसंधान केंद्र या प्रजनन केंद्र अविकानगर। और अविकानगर में कहां पर है ये? टोंक में। कहां पर है ये है 1989 में बनाया गया अविकानगर टोंक में। अविकानगर टोंक। पहली बात आपको यहां पर इसको कंप्लीट ध्यान रखना है, विशेष रूप से बहुत प्यारा प्रश्न है। बकरी और भेड़ों का दोनों के अंदर तारीखों का फर्क है। ठीक है, दूसरी बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि राजस्थान में एक बकरी प्रजनन फार्म भी बनाया गया है। और बात करें बकरी प्रजनन फार्म की, तो फार्म के लिए हमें चलना पड़ेगा कहां पर? अपर को चलना पड़ेगा सिक्कर। ठीक है, बकरी फार्म सबसे बड़ा राज्य का बकरी फार्म, बकरी फार्म। और राज्य का बकरी फार्म ना बालखेड़ा, कुछ ऐसे नाम इस स्थान का नाम है। चलो बात करेंगे यहां पर बकरी फार्म की, तो कौन सा? बलखेड़ा। बलखेड़ा ये कहां पर है? सिक्कर में। बकरी चारा अनुसंधान केंद्र अजमेर में है। बकरी चारा अनुसंधान केंद्र कहां पर? रामसर अजमेर। रामसर अजमेर में। रामसर अजमेर बकरी चारा प्रजनन जो केंद्र वो रामसर अजमेर में। और गजब की बात, राजस्थान में आपको पता है एक बकरी बड़ी फेमस है, और वो कहाँ की है? वो जो बड़ी फेमस बकरी है वो है वरुणा गांव नागौर की। बकरियां बहुत फेमस है पूरे भारत में। वरुणा गांव नागौर की बकरी भारत में प्रसिद्ध है। भारत में क्या है? प्रसिद्ध। भारत में प्रसिद्ध है कौन सी? वरुणा गांव नागौर की बकरियां पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। और इस प्रकार से हमने किस नस्ल के बारे में बात की? बकरी नस्ल के बारे में हमने यहां पर बात की। और अब हमारा जो टॉपिक है वो जा रहा है सीधा किसके ऊपर? भेड़ों के ऊपर। तो मैं अब आपको पढ़ाऊंगा भेड़, सिर्फ जिसे बोलते हैं भेड़ नस्ल। भेड़ नस्ल सर्वाधिक कहां पाई जाती है और भेड़ नस्ल न्यूनतम कहां पाई जाती है? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि सर्वाधिक पीर बाड़मेर में भेड़े हैं और न्यूनतम भेड़े कहां पर है? तो ये डूंगरपुर में। कहां पर है? डूंगरपुर में न्यूनतम भेड़े। अब राजस्थान में भेड़ों की कौन कौन सी नस्लें हैं, उन भेड़ों के बारे में हम यहां पर जानकारी लेंगे बहुत भयंकर तरीके से। न्यूनतम डूंगरपुर नहीं, न्यूनतम धौलपुर में, सॉरी, न्यूनतम किस में है? धौलपुर में। न्यूनतम है धौलपुर में। न्यूनतम भेड़ें कहां पर है? धौलपुर में। चलो आओ जानकारी लेते हैं फटाफट से भेड़ों के बारे में। मामा आपके भी होंगे ना, मामा। बाग में सोना है, चोखे
पूजे। ये राजस्थान की सारी भेड़ें आ गई भाई अपने पास में। राजस्थान की सारी भेड़ें आपके सामने हैं। राजस्थान की सारी भेड़ें कौन कौन सी है बताऊं मैं आप लोगों को। तो माय डियर प्लीज लुक दिस साइड, देखो इधर की तरफ। और माँ से क्या हुई, मालपुरी। अरे लालाओ कौन सी पुरी, लालियों, मालपुरी। मालपुरी नाम से पता चल रहा है टोंक डिस्ट्रिक्ट की है भाई। साथ में भीलवाड़ा में भी पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, भीलवाड़ा में। और थोड़ी बहुत सवाई माधोपुर वाले भी ले गए, सवाई माधोपुर में मालपुरी। माँ से मारवाड़ी, अभी तो पढ़ाया था मारवाड़ी, हाँ ये भी मारवाड़ी है। ये मारवाड़ी राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली है। और ये कहाँ पाई जाती है, फिर से जोधपुर में पाई जाती है बच्चा, जोधपुर में। बा से कौन सी, बागड़ी, बागड़ी, बा से बागड़ी। ये बागड़ी पाई जाती है अलवर में। कहाँ पाई जाती है, अलवर में। कहीं आप लोग बांगड़ प्रदेश और बांगड़ प्रदेश कर दो डूंगरपुर बांसवाड़ा में, गलत हो जाएगा। बागड़ी पाई जाती है अलवर में। म से मगरा, सो से सोनाड़ी, सो से सोनाड़ी। ना से नाली, हनुमानगढ़ की नस्ल है। चो से चौंकला, राजस्थान की मेरिनो, चौंकला। खे से खेरी, अरे कौन सी री, खेरी। और पू से पुंगल, पुंगल। और जे से जैसलमेरी, कौन सी मेरी, जैसलमेरी। तो इस प्रकार से राजस्थान की प्रमुख भेड़ों की नस्लें हुई। कुछ नस्लों के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे मालपुरी, मालपुरा टोंक में पाई जाती है, टोंक भीलवाड़ा अजमेर की है। जोधपुर में मारवाड़ी है। अलवर में बागड़ी नस्ल पाई जाती है। देखो मगरा, मगरा मुख्यतः बीकानेर की नस्ल है मगरा। मगरा नस्ल कहां की, बीकानेर की। सोनाड़ी है उदयपुर चित्तौड़गढ़ की। इसे सोनाड़ी को बोलते हैं चनोथर। इसे बोलते हैं क्या, चनोथर। जब चरती है ना, इसके कान जमीन के लग जाते हैं, इसे बोलते हैं चनोथर। चनोथर क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि जब चरती है तो इसके कान कहाँ लग जाते हैं, जमीन के, तो इसको क्या बोलते हैं, चनोथर। नाली, ये नाली नस्ल है हनुमानगढ़ गंगानगर की, हनुमानगढ़ और गंगानगर की। चौंकला, चौंकला ये पाई जाती है शेखावाटी में, शेखावाटी में। और ये राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ नस्ल भैया, सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। और गजब की बात बताऊंगा मैं आपको, इसे बोलते हैं राजस्थान की मेरिनो। और मेरिनो नस्ल ऑस्ट्रेलिया की, इसे बोलते हैं राजस्थान की राज्य की मेरिनो। और मेरिनो नस्ल कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की। खेरी, खेरी पाई जाती है जोधपुर में। कहाँ पाई जाती है, जोधपुर में। आपको बताऊं एक बात, आपने कभी देखा होगा आपके गांव में, गांव के पास से बहुत सारी भेड़ों को लेकर निकलता है एक आदमी, ठीक है। जो वो लेकर निकलता है ना भेड़ों को एक साथ, वो होती खेरी। ये घुमक्कड़ किस्म की नस्ल है, जिसको घुमा घुमा कर, जिसे घुमा घुमा कर चराया जाता है। घुमक्कड़ किस्म की नस्ल कौन सी है, खेरी। ये घुमक्कड़ होती है, ठीक है। और पुंगल, पुंगल ये है बीकानेर की। पुंगल कहाँ की है, बीकानेर की। ये पुंगल नस्ल कहाँ की है लालाओ, तो ये बीकानेर की, बीकानेर की। और जैसलमेरी तो बताने की आवश्यकता है कहाँ की है, जैसलमेर की, जैसलमेर की है, जैसलमेरी। तो राजस्थान में पाए जाने वाली प्रमुख भेड़ों की नस्लों की बात की तो ये राजस्थान की प्रमुख भेड़ों की नस्लें हो गई, ठीक है। अब राजस्थान में भेड़ों की नस्लें बताना आसान था, पर राजस्थान में भेड़ों से जुड़े हुए बातें आपको बताना और भी मजेदारी वाली बात है कि कैसे। तो ध्यान से सुनना माय डियर, भेड़ अनुसंधान केंद्र से लेकर, भेड़ प्रजनन केंद्र से लेकर, भेड़ की अगर आपको जाओगे ना बेचने के लिए ऊन को, तो वो भी बड़ी गजब की बात है। भेड़ों का तो मामला बड़ा तगड़ा है भाई। राजस्थान में भेड़ों का मामला बड़ा तगड़ा है कि कैसे है, तो देखो इधर बात की हमने यहां पर मामा, माघ में सोना है चौकी पूजे। अब ये तो आराम से आप लिख लीजिएगा भेड़ों की नस्लों के नाम। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चलता हूं और बात कराता हूं यहां पर भेड़ों से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, जिनका आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे ही पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों के सामने यह बनता है कि केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र कहां पर है। राजस्थान की बात कर रहे हैं। राजस्थान केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान
केंद्र। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र है अंबिकानगर में। और ये कहां पर है? टोंक में, मालपुरा टोंक में। इसकी स्थापना हुई 1962 में। ध्यान रखना ये फर्क है, बकरी में और दोनों है तो एक ही जगह, पर इसकी स्थापना 1962 में हुई। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र की स्थापना यहां पर की गई। अगर मैं कहूं कि राजस्थान की राजस्थान की ऊन मंडी कहां पर है? वो है बीकानेर में। राजस्थान की ऊन मिल या ऊन मंडी, ऊन मिल या ऊन मंडी कहां पर है? तो ये है बीकानेर में। कहां पर है ये? बीकानेर में। दो बातें हमारी यहां पर कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं अपन यहां पर भी जो ऊन होती है भेड़ की, उसके प्रशिक्षण की। तो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहां पर है? जोधपुर में। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड ये कहां पर है? यह जोधपुर में। स्थापना हुई 1987 में। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड ये यहां पर है कि ऊन निर्यात केंद्र, ऊन निर्यात केंद्र, ऊन निर्यात केंद्र राजस्थान का कौन से जिले में? अगर पूछे तो आप बोल देना कोटा में। राजस्थान का ऊन निर्यात केंद्र कहां पर माय डियर? तो राजस्थान का ऊन निर्यात केंद्र कोटा में है। चले आगे। अगला है भेड़ प्रजनन फार्म कहां पर है? भेड़ प्रजनन फार्म और भेड़ प्रजनन फार्म है फतेहगढ़। और फतेहगढ़ कहां पर है? सिक्कर में। फतेहगढ़ सिक्कर में। ये देखो कितनी सारी बातें इसमें घुमा फिरा कर की गई है। भेड़ कहां पर है, प्रजनन कहां पर है, ठीक है, फार्म कहां पर है, अनुसंधान केंद्र कहां पर है। तो बच्चों आप सबको ये छोटी छोटी सी बातें पता होनी चाहिए। और प्रश्न पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन कहां से होता है? तो जोधपुर से। तो मैं यहीं पर लिख देता हूं, राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन कहां होता है? राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन ये होता है जोधपुर से। तो ये हो गई बात हमारी यहां पर किसकी? भेड़ों की कंप्लीट, कि भेड़ नस्ल हमारे यहां पर पाई जाती है। उसके बाद में केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र अंबिकानगर 1962, ऊन मिल या ऊन मंडी बीकानेर, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर 1987, ऊन निर्यात केंद्र कोटा, भेड़ प्रजनन फार्म फतेहगढ़ सिक्कर। और बात करी जाए यहां पर किसकी? फतेहगढ़ नहीं है, फतेहपुर है। सॉरी माय डियर, फतेहपुर है ये, फतेहगढ़ नहीं है। फतेहगढ़ तो अलग होता है। फतेहपुर, ठीक है। ये तो ऊन सर्वाधिक जोधपुर से प्राप्त होती है। और ये हमारी बात यहां पर भेड़ों की क्या होती है? कंप्लीट होती है। और अब भेड़ों से अपन आगे बढ़ते हैं। और भेड़ों से आगे बढ़ के कहां पढ़ेंगे अपन? अब चलते हैं ऊंटों की नस्लों पर। किसकी बात करेंगे? ऊंटों की नस्लों की, ठीक है। क्योंकि एग्जाम के लिए आपको पता है कि कोई सी भी नस्लों कहीं से भी पूछ सकता है, आपको तो आंसर देने ही होंगे। और आंसर भी कैसे देने होंगे? बहुत बेहतरीन देने होंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहां पर किसकी? बात करते हैं अपन यहां पर ऊंटों की। ऊंटों की बात बड़ी तगड़ी है भैया, ध्यान रखना। ऊंट भी कमजोर नहीं अपने आप में। ऊंट राजस्थान में सर्वाधिक और ऊंट न्यूनतम। सर्वाधिक तो ऊंट जैसलमेर में है। सर्वाधिक ऊंट कहां पर है? जैसलमेर में। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट कहां पर है? जैसलमेर। ओ शिट, इधर हो गया काम। देखो बेटा कोई बात नहीं है, वापस आएंगे यहां पर लौटकर। राजस्थान में
चलिए बात करते हैं यहां पर किसकी, ऊंटों के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, ऊंटों के बारे में। अब ऊंटों के बारे में बात कर रहे थे तो एक बार फिर से देखिएगा, ऊंट सर्वाधिक कहां पर है और न्यूनतम, तो सर्वाधिक है जैसलमेर में। सर्वाधिक कहां पर है, जैसलमेर। और न्यूनतम कहां पर है, तो न्यूनतम ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में न्यूनतम ऊंट प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। और ऊंटों की नस्लें हमारे यहाँ पर कौन कौन सी पाई जाती है, तो ऊंटों की प्रमुख नस्लें हमारे पर गोना बीजे लिख दो बस, सारी ऊंटों की नस्लें आ गई 4। गोना बीजे, ये हो गई हमारे राजस्थान में ऊंटों की नस्लें। राजस्थान में ऊंटों की नस्लों की बात करें तो गो से होती है गोमट नस्ल। कौन सी, गोमट। ना से होती है नाचना, नाचना। बी से होती है बीकानेरी। कौन सी होती है, बीकानेरी। और जे से होती है जैसलमेरी। कौन सी होती है, जैसलमेरी। तो ये राजस्थान में पाए जाने वाली ऊंटों की प्रमुख नस्लें हैं। अगर मैं कहूं कि यहां पर गोमट, गोमट की बात करने पर, कौन सी बात करने पर, गोमट की बात करने पर, यह नस्ल है फलोदी जोधपुर की। कहां की है, फलोदी, फलोदी जोधपुर की नस्ल है। ध्यान है किसके लिए फेमस है, सवारी कार्यों के लिए, घुमाने फिराने, सवारी के लिए, सवारी के लिए बहुत अच्छी नस्ल है सवारी के लिए। आप लोग घूमने जाओ आराम से इसको गोरबंद पहना देते हैं, आपको बिठा के घुमाते हैं, पैसे ले लेते हैं आपसे, ठीक है ना। वो कौन सा ऊंट है, गोमट ऊंट है। अब आज के बाद कभी आप जाओ जोधपुर की तरफ घूमने करने, तो जैसे आपको ऊंट पे बिठाए तो बोलते हैं ओ भाई गोमट क्या हाल है तेरे, वो गोमट नस्ल है। दूसरी नाचना, ये ऊंटों में होता सबसे समझदार, जैसलमेर की नस्ल है। ये कहां की है, जैसलमेर की नस्ल है। ये होता समझदार, समझदार, स्मार्ट होता है, बड़ा समझदार होता है। इसे बीएसएफ में काम लिया गया है, बीएसएफ भारतीय सेना में इसको क्या लिया गया है, काम। बीएसएफ सेना में इसको काम लिया गया है। कौन से को, नाचना, दौड़ता बढ़िया है, समझदार बढ़िया है, तो इसको काम में लिया गया है। बीकानेरी, नाम से पता चल रहा है कहां की नस्ल है, बीकानेरी की, बीकानेर की। ये सबसे भारी नस्ल ऊंट की, भारी नस्ल। अब भारी नस्लों किस काम में लेंगे, आप देखते हो ऊंट गाड़ी, ये ऊंट गाड़ी वाली नस्ल यही है, तो ये काम आती है भार ढोने में। क्या काम आती है नस्ल, भार ढोने के काम आती है नस्ल, भार ढोने के काम आती है। जैसलमेरी, ये दौड़ने के लिए फेमस है, जैसलमेर में ही है। और किसके लिए प्रसिद्ध है, ये दौड़ने के लिए, दौड़ने के लिए क्या है ये प्रसिद्ध। तो दौड़ने के लिए प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है, जैसलमेरी दौड़ने के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। तो ये राजस्थान में हमने यहां पर बात की कुछ नस्लों की, और कुछ नस्लें किसके बारे में, आपके यहां पर गोमट, नाचना, बीकानेरी और जैसलमेरी। गोमट मतलब ये आपके सवारी कामों के लिए फेमस है, फलोदी जोधपुर की नस्ल है। नाचना ये जैसलमेर की है, बीएसएफ की सेना में काम ले जाती है। बीकानेरी ये बीकानेर की भारी नस्ल है जो कि भार ढोने के काम आती है। जैसलमेरी दौड़ने के लिए फेमस है। तो ये ऊंटों की नस्लों की बात हुई। इसमें जितनी इंपॉर्टेंट बात नस्लों की है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी विशेषताओं की, क्योंकि राज्य पशु बना दिया गया, आपको पता है इसको। राज्य पशु का दर्जा इसे दिया गया था घोषणा के रूप में 30 जून को, और बनाया था 19 सितंबर 2014 को। बच्चों को ये क्वेश्चन भी ले बैठेगा किसी दिन, ठीक है। तो देखो यहां पर आगे बढ़ते हैं इस चीज को लेकर। ये तो बात हमने यहां पर की। अब मैं ऊंटों के बारे में आपको विशेषताएं बताता हूं बहुत सारी। ये तो मैंने लिख दिया यहां पर ऊंट, और ऊंट भी विशेषताएं कहां की, राजस्थान की। ऊंटों में राजस्थान की विशेषताओं को लेकर पहली, ये हमारा क्या है, राज्य पशु, रेगिस्तान का जहाज। क्या बोलते हैं इसे, रेगिस्तान का जहाज। रेगिस्तान का जहाज हमारा राज्य पशु है, जिसको घोषणा की गई बनाने की 30 मार्च के दिन। ये देखो ध्यान रखना, यहां पर थोड़ा 30 मार्च को नहीं, 30 जून को, सॉरी 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 सॉरी, अभी तो काम बिगड़ जाता हमारा। 30 जून को, 30 जून 2014 को यह तो की गई घोषणा, और बनाया गया 19 सितंबर के दिन 2014 के दिन। इस दिन क्या किया, पारित। तो देखो गजब की बात कि घोषणाओं के रूप में 30 जून 2014 को आ गया था, पर पारित होने में 19 सितंबर का इसको समय लग गया। तो इस समय ये पारित हो गया, और हमारा ये क्या बन गया, राज्य पशु। हमारा ये क्या बन गया, राज्य पशु बन गया। पहली बात आप सभी के दिमाग में यहां पर क्लियर कि राजस्थान में ऊंट की बात करने पर ऊंटों से जुड़ी हुई छोटी सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ऊंट जो पालक जाति होती है, जो ऊंट को पालने वाली जाति होती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं राइका, ऊंट पालक जाति।
ऊंट पालक जाति, और इसे बोलते हैं राइका। ये बहुत काम के क्वेश्चन है, ये कभी कभी दोनों में काम करते हैं, ये कल्चर में भी आ जाते हैं क्वेश्चन ऐसे, और ऐसे क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी में भी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ऊंट पालक जो जाति है वो कौन सी, राइका होती है। जो काम बोलते हैं मारवाड़ में, और एक होती है रेवाड़ी, इसे बोलते हैं मेवाड़ में। ऊंट का बच्चा या ऊंट का बच्चा क्या कहलाता है, टोरड्या। ऊंट का बच्चा होता है वो कहलाता है टोरड्या। क्या कहलाता है, टोरड्या। ऊंट का जो बच्चा होता है उसे टोरड्या कहते हैं। ऊंट का जो बच्चा होता है उसे टोरड्या कहते हैं। और आपको यहां पर और भी चीजें जानने के लिए ऊंट के बारे में मिलेगी। जो ऊंटों के आभूषण होते हैं उसे कहते हैं गोरबंद। ऊंटों के आभूषण, क्या कहलाते हैं, गोरबंद। ऊंटों पर की गई कलाकारी, ऊंटों पर की गई हस्तकला क्या कहलाती है, उस्ता कला। उस्ता कला कहलाती है। क्या कहलाती है, उस्ता कला। ऊंटों की बात करें तो ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर में, ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है, बीकानेर में। और केमल मिल्क डेयरी, केमल मिल्क डेयरी, केमल मिल्क डेयरी भी कहां पर है, बीकानेर में। राजस्थान में केमल मैन के नाम से किसी, जैसे टाइगर मैन किसे कहते हैं अपन, कैलाश सांकला। बर्ड मैन किसे कहते हैं अपन, डॉक्टर सलीम अली। वैसे ही केमल मैन के नाम से किसे पुकारते हैं, अशोक टांग को। राज्य में या राजस्थान में केमल मैन, केमल मैन के नाम से पुकारा था किसे, अशोक टांग। अशोक टांग को पुकारा था। आपको एक बहुत अच्छी बात जानकर खुशी होगी कि केमल बैंड भी राजस्थान में, जिसे गिनीज बुक में शामिल किया गया है, केमल बैंड को, राजस्थान के केमल बैंड को, केमल बैंड को गिनीज बुक में जोड़ा गया है, केमल बैंड को गिनीज बुक में। और आपके यहां पर राजस्थान पुलिस में एक बटालियन होती है आरएसी, जिसका प्रतीक चिन्ह किसे माना गया है, ऊंट को। आरएसी बटालियन का प्रतीक चिन्ह, आरएसी बटालियन का प्रतीक चिन्ह भी केमल को ही माना जाता है, ऊंट को ही माना जाता है। ऊंट महोत्सव बीकानेर में व ऊंटों का मेला दोनों अलग अलग आएंगे। आगे बढ़ाते हैं। ऊंट महोत्सव बीकानेर, ऊंटों का मेला पुष्कर अजमेर। ऊंट महोत्सव बीकानेर व ऊंटों का मेला कहां पड़ता है, अगर आपसे पूछे तो ऊंटों का मेला बता देना माय डियर, कि सीधा सीधा कि ऊंटों का मेला कहां पड़ता है। तो ऊंटों का मेला बढ़ता है कहां पर, पुष्कर अजमेर में। दोनों ही बातों में डिफरेंस है, दोनों ही चीजें अपनी है, अलग अलग है। ऊंट चराने वाली जाति को बोलते हैं कतारिया, और ऊंटों के देवते होते हैं पाबूजी। ऊंट चराने वाली, पालने वाली अलग होती है, ऊंट चराने वाली जाति कतारिया। और बात करें ऊंट
ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता कौन है? बापू जी। ऊंटों की देवी, ऊंटों की देवी, और ऊंटों की देवी है अंता देवी, अंता देवी। और अंता देवी कहां पर है? बीकानेर में। अंता देवी का मंदिर कहां बना हुआ है? बीकानेर में बना हुआ अंता देवी का मंदिर। ठीक है, तो ये तमाम बातें हमने यहां पर किसके लिए? ऊंटों के लिए की। राज्य में एशिया की बात की हमने यहां पर ऊंटों के लिए। ये तमाम बातें हमने किसके बारे में की? ऊंटों के बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारी यहां पर बात कंप्लीट होती है किसके लिए? ऊंटों के लिए। और अब जो हमारे यहां पर जो चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा कौन, बताओ? अब बात करेंगे अपन किसकी? बात करेंगे हम यहां पर घोड़ों की। किसकी बात करेंगे हम? घोड़ों की बात करेंगे। अश्व संपदा, अश्व संपदा। घोड़े, राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े कहां पर पाए जाते हैं? तो बाड़मेर में। और राजस्थान में न्यूनतम घोड़े पाए जाते हैं तो डूंगरपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े बाड़मेर में पाए जाते हैं तो राजस्थान में न्यूनतम घोड़े डूंगरपुर में पाए जाते हैं। अब घोड़ों की बात करें तो ध्यान रखना, घोड़े अब यहां पर ट्रिके काम नहीं करेगी। सबसे पहली बात बताऊं, 3 नस्लें प्रमुख है घोड़ों की राजस्थान में, मारवाड़ी, मालानी और काठियावाड़ी। एक तो है मारवाड़ी, एक है मालानी और एक है काठियावाड़ी। प्रमुख रूप से राजस्थान में घोड़ों की कुल कितनी नस्लें हमने सामने लिखी? 3 नस्लें। कितनी नस्लें लिखी? 3 नस्लें हमने यहां पर सामने लिखी। ठीक है, बात करें कि सर्वश्रेष्ठ इनमें से कौन सी है, तो मालानी इनमें से सर्वश्रेष्ठ नस्ल जो बाड़मेर की है, सर्वश्रेष्ठ। कहां की है? बाड़मेर की। मालानी सबसे सर्वश्रेष्ठ नस्ल है घोड़ों की, ये आपको पता होना चाहिए। देखिएगा, मारवाड़ी की बात करें तो मारवाड़ी नस्ल कहां पाई जाती है? पाई जाती है जोधपुर, बीकानेर। यह पाई जाती है मालानी बाड़मेर में, और यह पाई जाती है आपके उदयपुर चित्तौड़गढ़ में। यहां पर मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। देखो, ऐसे प्रश्न नहीं आते कि कौन सी बलिष्ठ है, कौन सी क्या है, कौन सी क्या नहीं है। बस प्रमुख नस्ल और संबंध कहां से पूछा गया है। तो मारवाड़ी, मालानी, काठियावाड़ी, राजस्थान में 3 प्रमुख किसकी नस्लें घोड़े की। और राजस्थान में बात करें तो अश्व अनुसंधान केंद्र कहां पर बना है? तो राजस्थान का अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है। राजस्थान का अश्व अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो ध्यान रखना, यहां पर राजस्थान का अश्व अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बीकानेर में। स्थापना हुई 1989 में। और भी संस्थाएं बनाई जा रही है घोड़ों के लिए। और आपको पता है घोड़ों के लिए सबसे फेमस स्थान कौन सा है? आलमजी का धोरा। और आलमजी का धोरा कहां पर? गुडा मनाली, बाड़मेर में जो घोड़ों का तीर्थ स्थल है। कौन सा? आलमजी का धोरा। आलमजी का धोरा घोड़ा मलानी में है, जो कि कहां पर है? बाड़मेर में। घोड़ों का तीर्थ स्थल है, घोड़ों का तीर्थ स्थल। तो इस प्रकार से हमने यहां पर घोड़ों की बात कंप्लीट की।
और अब बात करते हैं छोटी मोटी सी, एक छोटी सी खच्चर और गधों की बात करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक गधे बाड़मेर में और न्यूनतम टोंक में है, ध्यान रखना विशेष रूप से। और बात करें कि जो गधे हैं, ये केवल बोल के बता रहा हूं मैं, ये राजस्थान में इनके अंदर वर्तमान में कमी आई है गधों में काफी हद तक। राजस्थान में जो सर्वाधिक सुअर है, ये सुअर सर्वाधिक राजस्थान में भरतपुर और जयपुर जिले से प्राप्त होते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक सुअर भरतपुर और जयपुर जिले से प्राप्त होते हैं। गधे की बात कर ली, सुअर की बात कर ली, तो ध्यान रखना कुक्कुट, मुर्गा मुर्गी की अगर मैं बात करूं, राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गे मुर्गियों की बात की जाए तो राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गे मुर्गियों में पहला स्थान है अजमेर का, क्योंकि वहां पर अंडे भी सर्वाधिक वहीं होते अजमेर में। तो ध्यान रखना विशेष रूप से इस प्रकार से। और सबसे कम जो मुर्गा मुर्गी है वो करौली में, कहां पर, करौली में सबसे कम मुर्गा मुर्गी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहां पर हमारा एक टॉपिक खत्म किया जिसका नाम है राजस्थान की पशु संपदा। और नए और बहुत बेहतरीन टॉपिक, नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से बेहतरीन तरीके से मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पशु संपदा में इतना पढ़ लोगे जिसमें आपका काम बहुत अच्छा और बेहतरीन बन जाएगा।